नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुश एकेडमी में। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं और लेसन वाइज लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन नंबर दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर जो 2 है, राइटिंग नेम्स इन इंग्लिश, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6 तक कर चुके हैं और आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे। हम लोग वहाँ बेसिकली ये सीख रहे हैं कि अगर कोई हिंदी में शब्द दिया है और डायरेक्ट उसको अंग्रेजी में लिखना है, जैसे नाम है किसी का हिंदी में दिया हुआ है, किसी स्थान का, जगह का, किसी व्यक्ति का नाम है, अंग्रेजी में लिखना है, तो किस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे या ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको हिंदी शब्द जो भी है अंग्रेजी में लिखने में तकलीफ होता है, परेशानी होता है, आता नहीं है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें देखते चलिए। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में किए थे। अब आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 से करेंगे हम लोग, और देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज नंबर 7 थोड़ा जूम कर लेंगे और जूम करके हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 तक हम लोग कर चुके थे। आगे कहा जा रहा है कि कह रहा है कि बच्चों, अब ह्रस्व जो ई है जिसका मात्रा इस प्रकार से लगाते हैं, एवं दीर्घ ई जिसका मात्रा इधर से लगाते हैं, मात्रा वाले नामों को पढ़ो और समझो। जैसे ई होता है ना, छोटी बड़ी, जिसको छोटी को ह्रस्व बोलते हैं, बड़ी को, ई की मात्रा को क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। अगर इस प्रकार से मात्रा किसी हिंदी वाले शब्द में आता है, लगा हुआ है, तो ऐसे अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने है। जैसे हरी, देखिए छोटी ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, तो छोटी की मात्रा यहाँ पे लगा रहा है। तो यस से ह होता है, तो यस से ह, आर आई, छोटी की मात्रा के लिए, ह्रस्व के लिए आई लगाएंगे, हरी हो गया। शीला लिखा है, इसमें 100 में देखिए बड़ी का मात्रा दीर्घ लगाया है, तो यस से 100 होता है, ए वाला 100। और डबल ई के लिए, डबल ई से हम लोग दीर्घ का लिखेंगे। दीर्घ जो ई होता है ना, उसको डबल ई का मात्रा से लिखते हैं, तो यस डबल ई, फिर एल शीला हो गया। रीता देखिए कैसे लिखेंगे, आर से र होता है, डबल ई लगाएंगे तो बड़ी की मात्रा हो जाएगा री, और टी से ता, रीता हो गया। बिल्कुल आसान है। अगर आप अच्छे तरीके से सारी चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर पाएगा। रवि देखिए, इसमें छोटी की मात्रा है, तो RAVI, छोटी के लिए आई लगाएंगे। लीला, यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा है, LEE, डबल ई से बड़ी वाला मात्रा लगता है, तो LEE लीला। सीता में 100 में यहाँ बड़ी की मात्रा है, ठीक है, तो SITA। अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगा रहा है। अब यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा के लिए आई लगा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि जब भी बड़ी की मात्रा दीर्घ जब होता है, तो इसको आई से भी लिखते हैं हम लोग और डबल ई से भी लिखते हैं, दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। शिव देखिए छोटी की मात्रा है, तो SHIV शिव हो गया। राजीव, RAJEEV राजीव हो गया। गीता देखिए कैसे लिखा है, बड़ी की मात्रा GITA। बड़ी की मात्रा को आप डबल ई से भी लिख सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा को आई से लिखते हैं, अमूमन ऐसे ही लिखा जाता है। सीखा है, शिखा देखिए छोटी की मात्रा SHIKHA, खा हो जाएगा सीखा। संजीव, आपको पता है कि जब भी क्या बोलते हैं कि अनुस्वार लगा रहता है और नौ का अर्थ आता है तो यन लिखते हैं, तो यश ए यन, इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। यश ए यन से सन, और जीव कैसे लिखते हैं, जे से ज, डबल ई से बड़ी की मात्रा, फिर वी या डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, तो ये संजीव हो जाएगा। नवीन, NAVIN नवीन हो गया। विमल, VIMAL विमल हो गया। श्री देखिए कैसे लिखा है, SHREE, बड़ी की मात्रा है, तो SH से स और री के लिए REE श्री हो जाएगा। प्रवीण देखिए, प्रमीण, PR से प्र, फिर से PRA से प्र हो जाएगा। VIN से, यन से ड़ होता है, यन से नौ भी होता है, ड़ भी होता है, तो ड़ के लिए यन लिखेंगे, प्रवीण हो गया। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्चों इस बात पर ध्यान दो। कौन सी बात पे ध्यान देना होगा, दीर्घ ई जो बड़ी की मात्रा होती है कि अंग्रेजी कहीं आई है तो कहीं डबल ई है। जो मैं बात अभी आपको बताया हूँ, ये बताया हूँ ना कि दीर्घ ई के लिए आई भी लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं, वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बच्चों इस बात पर ध्यान दो कि दीर्घ ई होता है, बड़ी की मात्रा होती है कि अंग्रेजी कहीं आई है तो कहीं डबल ई है, इसलिए इन नामों को तुम 2 प्रकार से लिख सकते हो, यानी आई देकर या डबल ई देकर। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जब भी दीर्घ ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा आती है, तो
हिंदी से अंग्रेजी में लिखेंगे तो आई भी लिख सकते हैं, उसके लिए डबल ई भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए सीता आपको लिखना है तो यस डबल ई टी ए सीता या यस आई टी ए दोनों लिख सकते हैं सीता। गीता लिखना है तो जी डबल ई टी ए या जी आई टी ए गीता, यहाँ बड़ी की मात्रा है। राजीव लिखना है आर ए जे डबल ई वी या आर ए जे आई वी। जैसे देखिए यहाँ पे सीता है, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे देखिए डबल ई भी लगाया है, आई भी लगाया है। यहाँ पे देखिए गीता है तो डबल ई भी लगाया, आई भी लगाया है। और यहाँ देखिए कहीं राजीव दिया हुआ था तो राजीव यहाँ है, यहाँ देखिए डबल ई भी लगाया है, आई भी लगाया है। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी में अगर कोई शब्द आता है जिसमें बड़ी की मात्रा लगी हो या छोटी की मात्रा लगी हो तो छोटी के लिए आई लिखते हैं, बड़ी के लिए आई और ई दोनों लिखते हैं। इस पे आधारित कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 7 जो दिया हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स इस पे आधारित है। तो इन एग्जाम्पल्स में जितने भी इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक एक करके हम लोग देख लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, आइए। एक्सरसाइज नंबर 7 यहाँ पे हम लोग करेंगे। क्या रहा है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। ये जितने शब्द दिए हुए हैं एक एक करके हम लोग अंग्रेजी में लिख लेंगे। देखेंगे किस प्रकार से लिखा है। रवि, यहाँ पे बड़ी छोटी की मात्रा है तो रवि कैसे लिखेंगे बाबू, आर ए वी आई, वी से वह होता है रवि हो गया। हरि लिखा है अगला एच ए आर आई हरि, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है। शशि लिखा है तो यस एच ए से स, यस एच आई से सी, शशि हो गया। अगला क्या है आपका मणि, यम ए से म और यम से ड़ होता है, आई का मात्रा देंगे मणि हो जाएगा। शिव आपका लिखा है यस यस से स, आई लिखेंगे और वी दे देंगे, शिव हो गया आपका। शिवा लिखा है तो यस एच आई से सी और वी ए से वा, शिवा हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट आपका उदाहरण है क्या है, शिवम लिखा है। शिवम कैसे लिखेंगे, स ए कैसे लिखते हैं, यस एच आई, यस एच से स और यस एच आई से सी और वी ए एम, शिवम हो गया। किशन है तो के से क, के आई से की और यस एच ए एन से सन, किशन हो गया। अनिल लिखा है अगला जो है तो ए एन आई एल, अनिल हो गया। जो सब छोटी का मात्रा आ रहा है और छोटी की मात्रा को आई लगा के लिखते हैं। कपिल लिखा है तो के ए पी आई एल, कपिल हो गया। कविता लिखा है के ए वी आई से वी और टी ए से ता, कविता हो गया। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट क्या आपका है, आपका सरिता है तो यश ए आर आई टी ए, सरिता। विहार लिखा है, बिहार तो बी आई से वी, एच ए आर से हार, बिहार हो गया। नेक्स्ट आपका है विकास तो वी आई के ए एस से विकास हो गया। अगला आपका क्या है, अगला आपका गीता है, बड़ी की मात्रा है तो जी आई टी ए ऐसे भी लिख सकते हैं या जी डबल ई टी ए ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब बड़ी की मात्रा के लिए आप आई भी लगा सकते हैं और डबल ई भी लगा सकते हैं, दोनों लगा के लिखा जा सकता है। आपका गीता हो गया। और नेक्स्ट लिखा है क्या, सीता। तो सीता कैसे लिखेंगे, यस आई टी ए या यस डबल ई टी ए, बड़ी की मात्रा के लिए आप आई भी दे सकते हैं और डबल ई भी। रहीम आपका लिखा है, रहीम कैसे लिखेंगे, आर से र होता है तो र आर ए एच आई एम, रहीम ऐसे भी, या आर ए एच डबल ई एम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कबीर, बड़ी की मात्रा बी में दिया है तो के से क फिर बी आई आर, कबीर, या के ए बी डबल ई आर, कबीर। लीला आपका है तो यल आई यल ए लीला या यल डबल ई यल ए लीला ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्या है शीला, तो स कैसे लिखते हैं, यस से स लिखते हैं तो यस आई एल ए शीला हो गया, या यस एच डबल ई एल ए शीला हो गया। हीरा आपको लिखना है तो एच आई से ही, आर ए से रा, या एच डबल ई आर ए से हीरा। खीरा आपको लिखना है तो के एच से ख होता है, के एच आई से खी हो गया, आर से र, ए का मात्रा देंगे खीरा, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, के एच डबल ई आर ए, खीरा हो जाएगा। झील आपको लिखना है, झील कैसे लिखेंगे, जे एस से झ होता है और आई से ल, झील हो गया, या इसी को ऐसे लिखेंगे जे एस डबल ई एल से झील हो गया। दीप लिखना है तो डी आई पी, दीप हो गया, या डी डबल ई पी, दीप हो गया। श्री कैसे लिखेंगे, यस यस से श्र होता है,
आई से ऐसे लिखेंगे श्री। अब देखिएगा श्री ऐसे ही लिखते हैं, जब किसी का नाम लिखना होता है तो श्री इसी प्रकार से लिखा जाता है। आप देखिएगा तो अधिकतर ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं SHREE ऐसे करके श्री। नवीन अगला है, तो नवीन कैसे लिखेंगे, NS VIN से वीन, नवीन, या इसी को कैसे लिखते हैं NAVEEN नवीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रवीण है तो प्रवीण कैसे लिखेंगे, तो PRA से VIN से ड़, प्रवीण हो गया, या PRAVEEN ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई ऐसा नाम है जिसमें छोटी का मात्रा लगा है या बड़ी का मात्रा लगा है, हम लोग आसानी से उसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटी की मात्रा जब भी लगी होती है तो उसके लिए हम लोग आई लिखते हैं, और बड़ी की मात्रा जब भी लगती है तो उसके लिए आई और EE लिखते हैं। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आगे आपको क्या दिया गया है, बताया गया है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि बच्चों अब ह्रस्व उ एवं दीर्घ उ मात्रा वाले नामों को पढ़ो और समझो। ह्रस्व का जो छोटा उ बोलते हैं, ह्रस्व जो होता है छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यहाँ पे देखिए, बड़ा उ का मात्रा ऊपर की तरफ लगाया जाता है, छोटा उ का मात्रा नीचे की तरफ लगाया जाता है। अगर कोई हिंदी में शब्द है जिसमें बड़ा उ छोटा उ का मात्रा लगा हुआ है तो किस प्रकार से हम लोग उसको अंग्रेजी में लिखेंगे। रघु, यहाँ देखिए छोटा उ का मात्रा है, जब भी ऊपर है तो छोटा उ, तो इसके लिए यू लगाते हैं, HAGS से घ होता है, यू लगाएंगे छोटा उ के लिए, ठीक है। फूल लिखा है नीचे की तरफ है तो ये बड़ा उ का मात्रा है, तो PS से फ होता है, डबल ओ से फू हो जाएगा, यल से ल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो ह्रस्व आपका है इसके लिए यू का प्रयोग कर रहा है, दीर्घ के लिए आपका डबल ओ का प्रयोग कर रहा है। रानो लिखा है, आपको पता करना होगा कि ह्रस्व या दीर्घ है, जब नीचे की तरफ मात्रा रहे तो आपका दीर्घ हो गया, जब ऊपर की तरफ मात्रा रहे तो ह्रस्व हो गया। ऊपर की तरफ भी मात्रा रहे तो आपका ह्रस्व हो गया, यू लगाएंगे, और नीचे की तरफ मात्रा है दीर्घ हो गया, इसके लिए डबल ओ। तो ये आपका क्या बोलते हैं, दीर्घ है तो RANU। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको बता रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ह्रस्व के लिए तो यू लगा रहा है, लेकिन ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, तो दीर्घ के लिए डबल ओ भी लगा रहा है और यू भी लगा रहा है। तो दीर्घ के लिए आपका जब दीर्घ मतलब बड़ा उ का मात्रा रहे तो डबल ओ भी लगा सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं, लेकिन छोटा उ का मात्रा यहाँ पे यू लगा रहा है। मधु कैसे लिखेंगे, MADHU मधु, यहाँ पे छोटा उ का मात्रा है, बड़ा उ का मात्रा DOON दून हो गया। रामू लिखा है RAMU रामू, यहाँ देखिए बड़ा उ के लिए यू भी लगाया है। तो सब मिला जुला के है, जैसे ई का दे रहा था ना, छोटा ई का आई लगाते हैं, बड़ा ई का IEE दोनों लगाते हैं, वैसे छोटा ई का यू लगाते हैं और बड़ा उ का डबल ओ यू दोनों लगाते हैं। साधु कैसे लिखेंगे, ये आपका छोटा उ SADHU, DS से ध होता है, साधु हो गया। पूनम, बड़ा उ का मात्रा लगाया है तो POONAM। जीतू, बड़ा उ का मात्रा है JITU, तो बड़ा के लिए डबल ओ और यू दोनों लगाते हैं। सुभाष, छोटा उ SUBHAS सुभाष हो जाए। कालू, बड़ा उ KALLU। नूतन, बड़ा उ का मात्रा है तो NUTAN, बड़ा उ के लिए डबल ओ यू दोनों लगाते हैं। कुमार, छोटा यू तो यू लगाएंगे, छोटा उ है तो KUMAR। लालू, बड़ा उ LALLO। भूटन लिखा है, भूटान लिखना चाहिए तो BHUTAN। भूटन भी भाई कहा जा सकता है, किसी का नाम हो, ए भूटन ऐसे करके। करे आगे बच्चों, दीर्घ उ जो बड़ा उ है ना नीचे की तरफ से लगता है कि अंग्रेजी यू है तो कहीं डबल ओ है, अतः तुम इन्हें दोनों तरह से लिख सकते हो, जैसे लालू या लालू। नूतन देख रहे हैं, डबल ओ और यू दोनों से लगाया है। पूनम, डबल ओ और यू दोनों से लगाया है। तो कुल मिला जुला के आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपका क्या बोलते हैं कि छोटा उ रहे तो यू लगाइएगा, बड़ा उ रहे तो डबल ओ यू दोनों लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस पे आधारित हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो अगला एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर 8 करा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी में लिखो। इसमें छोटा उ बड़ा उ का मात्रा लगा हुआ है, तो छोटा उ के लिए यू और बड़ा उ के लिए यू और डबल ओ दोनों लगाएंगे। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक एक करके। एक्सरसाइज नंबर हम लोग 8 करेंगे, एक एक करके सभी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बोल रहा है रघु, जब ऊपर की तरफ रहे ना तो बड़ा उ छोटा उ रहेगा, ठीक है ना। तो रघु कैसे लिखेंगे, RAGS से घ होता है,
और यू से छोटा ऊ का मात्रा हो जाता है, ठीक है। तो रघु छोटा ऊ के लिए यू, मधु छोटा ऊ लगाया है तो MADHU मधु हो गया। कुमार छोटा ऊ है तो KUMAR कुमार हो जाएगा। कुमारी लिखा है, ये भी छोटा यू है तो KU से कु, MA से माँ, RI से री, कुमारी हो गया। मंजू लिखा है, ये आपका देखिए MAN से मन और JU से जू हो गया, ये आपका छोटा ऊ है। अंजू लिखा है तो ANJU अंजू हो गया। संजू लिखा है तो SANJU संजू आपका हो गया। देख पा रहे हैं। आगे कह रहा है कि इंदु लिखा है, सब छोटा ऊ लगा रहा है, ऊपर की तरफ छोटा ऊ होता है। इंदु लिखा है तो I से ई होता है तो IN से इन और DU से दू, इंदु हो गया। सुमन लिखा है तो SU से सु, MA से मन, सुमन हो गया। कुमुद लिखा है, छोटा ऊ लगाया है, KU से कु, MU से मु और D से द, कुमुद हो गया। मुकुल लिखा है तो MUKUL। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद बना सकते हैं, उसके बाद से चेक कर सकते हैं कि मेरा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। सुभाष लिखा है तो SUBASH सुभाष हो गया। यस से सु, BS से भ हो गया, आ का मात्रा के लिए, उसके बाद से यस से स। रघुनाथ हो गया तो RA घ किससे होता है, GS से घ, तो रघु, उसके बाद से NATH नाथ हो गया। ठाकुर लिखा है तो THA ठा, KU से कु, R से र, ठाकुर हो गया। अनुज लिखा है तो A से अ, N से न, फिर U अनु और J से ज, अनुज हो गया। अरुण लिखा है, अब देखिए ठीक है, तो ARUN अरुण ऐसे लिखेंगे। कुंदन लिखा है तो KUN से कुन और DAN से दन, कुंदन हो गया। सुंदर लिखा है SUN से सुन और DAR से दर, सुंदर हो गया। उषा कैसे लिखेंगे बाबू, देखिए U से उ, देखिए छोटा ऊ है, बड़ा ऊ रहता ना, छोटा ऊ ऐसे लिखते हैं, बड़ा ऊ ऐसे लिखते हैं। तो ये छोटा ऊ है तो U और उसके बाद से SHA से सा, उषा हो गया। राजकुमार लिखा है, राजकुमार कैसे लिखेंगे, RAJ से रा, राज हो गया और KUMAR से कुमार। जब भी बड़ा शब्द देना तो घबराना नहीं है, तोड़ तोड़ के लिख लेना है। जैसे RA से रा, J से ज, राज हो गया, KU से कु हो गया, MAR से माँ हो गया, R से र हो जाएगा राजकुमार। अब देखिए बड़ा ऊ लगा रहा है, दून, D से ड होता है और DO से दू, N से न, या तो ऐसे दून लिखिए या DUN दून ऐसे लिख सकते हैं। फूल लिखा है, PS से फ होता है, DO से फू हो जाएगा, L से ल, या तो फूल कैसे लिखेंगे, PHUL फूल ऐसे लिख सकते हैं। पूनम लिखा है, बड़ा ऊ का मात्रा लगा रहा है तो PW PUNAM पूनम या PUNAM पूनम। अब देखिएगा अक्सर नाम ऐसे लिखते हैं, DO भी कितने लोग लिखते हैं और U भी लिखते हैं, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें दिया है उसको देख लेते हैं। लालू, लालू कैसे लिखेंगे, LALOO लालू या LALU दोनों लिख सकते हैं। बड़ा ऊ के लिए DO या U दोनों लिख सकते हैं। रानू लिखा है तो RANO रानू या RANU रानू दोनों लिख सकते हैं। रामू लिखा है, बड़ा ऊ है तो RAMO रामू या RAMU रामू हो गया। नूतन लिखा है, नूतन कैसे लिखेंगे, यन बड़ा ऊ है ना, NO फिर T से ट फिर AN नूतन, या इसी को लिखेंगे NUTAN नूतन। अब देखिएगा कई जगह ये नाम नूतन किसी का है तो DO भी लगाता है, U भी लगाता है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। जीतू लिखा है, जीतू कैसे लिखेंगे, JITW जीतू या JITU जीतू ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है जीतू यहाँ लिखा है, बड़ी की मात्रा है ना, तो आप बड़ी की मात्रा के लिए EE भी लगा सकते हैं, तो जीतू ऐसे भी लिख सकते हैं EE के जैसे, या जीतू ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, इस प्रकार से भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ तो लगाए हैं, तो जीतू के लिए क्या कर सकते हैं, एक बार EE भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं जी के लिए, या टू के लिए DO भी लगा सकते हैं और U भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से यहाँ देख लीजिए, दिख नहीं पा रहा था, जीतू कैसे लिख सकते हैं। जी के लिए I भी लगा सकते हैं, EE भी लगा सकते हैं, अभी आपको मैं पढ़ाया था। बड़ी की मात्रा के लिए I भी लगता है, EE भी लगता है, दोनों लगा सकते हैं। और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए DO और U दोनों लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या सीखे हैं,
इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं 2 एक्सरसाइजेज पढ़े हैं और दोनों एक्सरसाइजेज में हम लोग क्या सीखे हैं। एक तो हम लोग सीखे हैं कि किस प्रकार से जब भी बड़ी की मात्रा आता है, छोटी की मात्रा आता है, तो छोटी के लिए हम लोग क्या आई लिखते हैं और बड़ी के लिए क्या लिखते हैं, आई और डबल ई लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग सीखें क्या कि अगर छोटा ऊ रहे तो यू लिखते हैं और बड़ा ऊ रहे तो डबल ओ यू दोनों लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सब चीज़ 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अगर शुरू से आपको अंग्रेजी सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।